तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 37 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो भाई लोग पिछले वीडियो में हमने देखा था जो हमारा जैक होता है वो वूजिन से मार खाता है और इसके बाद जो जैक होता है वो वापस आ जाता है वूजिन से पंगे करने के लिए। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जैक इन तीनों को कहता है तुम तीनों के तीनों यहाँ आओ, और इसके बाद हम देखते हैं ये जो तीनों होते हैं ये बहुत ही ज्यादा हल्के में ले रहे होते हैं जैक को। उनमें से एक कहता है क्या और दूसरा वाला कहता है क्या, इसने क्या कहा ये कितना बड़ा बेवकूफ है एक बार मार खाने के बाद ये अपने साथ दो और लोगों को लेके आ गया है हमसे पिटवाने के लिए और यार जो अपना युंगसुक होता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो अपने मन में सोचता है ये बहुत ज्यादा डरावना है। इसके बाद हम देखते हैं ये जो तीन बदमाश बंदे होते हैं इनमें से एक आगे आता है और हंसते हंसते कहता है तुम बहुत ज्यादा फनी हो, तुम चाहते हो कि हम तीनों के तीनों तुमसे साथ में फाइट करें और हम देखते हैं जो वूजिन की गर्लफ्रेंड होती है वो अपने मन में सोचती है नहीं ये तो अचानक से अटैक करने में बहुत ज्यादा माहिर है। लेकिन इसके बाद जो ये बंदा होता है बुरा वाला ये सामने आके कहता है वैसे तुम तीनों कितने कितने साल के हो। और लेकिन जो जैक होता है वो हैरान होता है, वो कहता है ये क्या कह रहा है। लेकिन अचानक से ये जो बंदा होता है जैक के एक लात मारने का ट्राई करता है, लेकिन जो जैक होता है वो उसकी किक को डॉज कर लेता है और उसकी किक से बच जाता है। और इससे पहले कि ये बंदा कुछ समझ पाता जो जैक होता है वो इस बंदे के गाल पे एक बहुत ही खुले हाथ से थप्पड़ मारता है और ये बंदा दीवार में जाके लगता है। जैक का ये वाला शॉट मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इसके बाद हम देखते हैं ये जो बाकी के सारे बुरे लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद ये बुरे बंदे अपने मन में सोचते हैं वो हार गया, इस बंदे ने सोंगप्यो की किक को डॉज भी कर लिया बड़ी आसानी से। इसके बाद जैक कहता है अगला कौन है, और हम देखते हैं जो ह्यूनसुक होता है वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो अपने मन में सोचता है ये कमाल का है, जैक सच में कमाल का है। लेकिन जो वास्को होता है उसको फाइटिंग का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो वो समझ जाता है जो जैक होता है वो काफी ज्यादा थक चुका है, तो इसलिए पीछे से वास्को कहता है अब मुझे आने दो, मैं इन लोगों को देखता हूँ। लेकिन जो जैक होता है वो कहता है नहीं मैं ये कर लूंगा। इसके बाद जैक एक नजर मीरा की तरफ घुमा के देखता है अपनी, और यार उसे मीरा के सामने दोबारा से पिटना नहीं होता, तो इसलिए जैक कहता है अगला कौन है, सामने आओ। इसके बाद हम देखते हैं ये जो बुरे बंदे होते हैं इनमें से मोटा वाला अब फाइट करने के लिए आता है जैक से, और ये मोटा वाला बंदा अपने मन में सोच रहा होता है ये एक बॉक्सर है, लेकिन अगर मैंने इसको एक बार पकड़ लिया, एक बार ये मेरे हाथ चढ़ गया तो इसका खेल खत्म हो गया समझो। और हम देखते हैं ये मोटा वाला बंदा बहुत कोशिश करता है जैक को पकड़ने की। ये कहता है एक बार, बस तुम एक बार मेरे हाथ में आ जाओ, बस एक बार। लेकिन जो जैक होता है वो काफी ज्यादा फास्ट होता है, वो इसलिए इसके हाथ नहीं आ रहा होता है। और जो जैक होता है वो इससे बचते बचते इसके मुक्के भी मारे जा रहा होता है। और ये मोटा अपने मन में सोचता है मैं इसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ, ये काफी ज्यादा फास्ट है, मेरे हिसाब से ये बंदा वूजिन से भी ज्यादा तेज है। इसके बाद हम देखते हैं जैक अचानक से इस मोटे के ऊपर अपने मुक्कों की बारिश कर देता है, और ये मोटा अपने मन में सोचता है ये बंदा सच में काफी ज्यादा फास्ट है। और यार जो जैक होता है उसको देख के युंगसुक और जो बाकी की दोनों लड़कियां होती हैं वो दोनों भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। लेकिन हम देखते हैं जो जैक होता है वो काफी ज्यादा थक चुका होता है, उसको काफी ज्यादा पसीना भी आ रहा होता है, लेकिन फिर भी जैक कहता है तो अब अगला कौन है। इसके बाद जो वूजिन होता है वो हैरान होकर अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये बंदा है कौन, ये काफी ज्यादा अच्छा है फाइटिंग में, ये भी मेरी ही तरह एक बॉक्सर है, लेकिन जब मैंने इसको पिछली बार मारा था ये तब से उन चोटों से अभी उभरा नहीं है, इसलिए काफी ज्यादा थका हुआ है। ये बंदा इतना ज्यादा थका हुआ है कि अब इसके पैर भी कांपने लगे हैं। मुझे लगता है ये अपनी लिमिट में पहुंच चुका है, ये बहुत ज्यादा थक चुका है। और वैसे भी इसने जो बाकी के जो दो बंदे हैं उनको बीच में आने से यहाँ पे मना करा है फाइट में, तो इसका मतलब शायद ये जो दोनों हैं जो पीछे खड़े हैं ये किसी भी काम के नहीं है फाइट में। तो इसका मतलब ये है कि मुझे अब बस इस अकेले बंदे को हराना है, हा हा हा। तो इसके बाद हम देखते हैं जो वूजिन होता है वो जैक के ऊपर लगातार अपने पंचेस की बारिश करने लगता है।
लेकिन जो जैक होता है वो वूजिन के सारे मुक्के डॉज कर लेता है अपने हाथों से। इसके बाद हम देखते हैं वास्को को। वास्को अपने मन में कहता है, लगता है अब ये खत्म हो गया। लगता है जैक अपना फाइनल अटैक मारने के लिए तैयार है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं वूजिन को। वूजिन कहता है, तो तुम्हें ये कैसा लगा? ये काफी ज्यादा फास्ट था, है ना? तुम भी एक बॉक्सर हो, लेकिन मैंने नेशनल के टूर्नामेंट खेले हैं बॉक्सिंग में। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं जो जैक होता है वो वूजिन के पेट में एक पंच मारता है, जो कि वूजिन के बड़ा ही बुरा लगता है, बड़ा ही खतरनाक लगता है। और जो ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में सोचता है, ये तो वही पंच है जो मैंने जैक के मारा था जब मेरी जैक से फाइट हुई थी। और हम देखते हैं यार जो वूजिन होता है उसकी हालत भी खराब हो जाती है। लेकिन जो वास्को होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है, जो जैक है उसने अभी ये अटैक इसलिए इस्तेमाल करा क्योंकि उसको एक ही अटैक में वूजिन को अभी हराना था। और ये जो अटैक है, जैक ने ये अटैक ह्यूंगसुक से सीखा है। इसके बाद जैक कहता है, तुमने नेशनल टूर्नामेंट खेले हैं, इससे कुछ भी नहीं होता और तेज होने से ही सब कुछ नहीं होता। तो अब बताओ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? और हम देखते हैं जो वूजिन होता है वो खांस रहा होता है और उसके मुंह से थूक निकल रहा होता है क्योंकि उसके पेट में पंच पड़ा होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो जैक होता है वो हल्के से मीरा की तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है, मीरा मैं जीत गया, मैंने अपनी खोई हुई इज्जत तुम्हारे सामने अब वापस पा ली है। लेकिन इसके बाद हम अचानक से देखते हैं वहां पे बहुत सारे बंदे आ जाते हैं। वो कहते हैं, हमने तुम्हें ढूंढ लिया सोंगप्यो, हम आ गए हैं, अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। और यार हम देखते हैं ये जो सारे बंदे होते हैं ये वूजिन के ही बंदे होते हैं। और इनको देख के जैक और बाकी दोनों लड़कियों की फटके चार हो जाती है क्योंकि यार ये काफी सारे बंदे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो सोंगप्यो होता है जिसको जैक ने सबसे पहले मुक्का मारा होता है, उसकी नाक से खून निकल रहा होता है और वो अपनी नाक को ढकते हुए दीवार के सहारे में बैठा हुआ होता है और वो कहता है, हा 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 हा, अब तो तुम्हारी अच्छे से लगने वाली है बेवकूफो, हम यहाँ के डॉन हैं। इसके बाद ये जो सारे के सारे लौंडे यहाँ पे आए होते हैं वो कहते हैं, तुम ठीक तो हो सोंगप्यो? ओ वूजिन तुम्हें क्या हुआ? इसके बाद ये बंदे कहते हैं, तुम्हें तो हम। और इसके बाद हम देखते हैं जो जैक होता है वो अपने मन में सोचता है, शिट मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं जैक के पीछे से आवाज आती है, तुमने काफी अच्छा करा, लेकिन अब तुम आराम करो, इन सबको मैं देखता हूँ। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं वास्को होता है। वास्को अपनी जैकेट निकाल के एक साइड में फेंकता है और उसकी कमाल की बॉडी और टैटूज सबको नजर आ रहे होते हैं अब। इसके बाद जो जैक होता है वो कहता है, तुम ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो यहाँ पे। और इसके बाद हम देखते हैं वो जो सारे के सारे लौंडे होते हैं वो आपस में बात करते हैं, हे उसके शरीर में वो सारे के सारे इतने सारे टैटू हैं क्या? क्या ये एक गैंगस्टर है? दाढ़ी और टैटूज, मुझे लगता है मैंने इसके बारे में पहले कहीं सुना है, लेकिन क्या ये अकेला ही हम सबसे फाइट करने वाला है? इसके बाद वो बंदे कहते हैं, हे क्या तुम मरना चाहते हो? इसके बाद हम देखते हैं जो वास्को होता है वो अपने मन में इनको गिन रहा होता है, 17, 18, मुझे लगता है मैं इनसे निपट सकता हूँ। वैसे भी मेरे पीछे अभी ह्यूंगसुक खड़ा है, मैं इन्हें हरा सकता हूँ। इसके बाद जो वास्को होता है वो ह्यूंगसुक को कहता है, डैनियल तुम मेरे पीछे वाले बंदों को देखो, मैं आगे वाले सारे बंदों को निपटाता हूँ। और यार हम देखते हैं जो अपना डैनियल होता है यानी कि ह्यूंगसुक होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है। वो अपने मन में कहता है, नहीं रुक जाओ। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं वहां पे काफी सारी बाइकों की आवाज आती है और हम देखते हैं पीछे से आवाज आती है, हे वास्को ये सब क्या चल रहा है? जो बॉस होता है वो फाइट करने के लिए आखिरी में आता है, तुम हमारे साथ ये सब कैसे कर सकते हो? और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि जो वास्को की गैंग होती है, ये पूरी की पूरी वास्को की गैंग यहाँ पे पहुंच चुकी होती है। और जो वास्को का दोस्त जेस होता है वो कहता है, जब तुम फाइट करने के लिए जाते हो तो तुम्हें हमें भी अपने साथ ले जाना चाहिए। इसके बाद वास्को कहता है, लॉन्डो तुम भी पहुंच गए इधर। इसके बाद जेस कहता है, अब तुम आराम करो, इन सबको हम देखते हैं। और हम देखते हैं जो वूजिन होता है वो वास्को की बंदों की जो शर्ट होती है उसमें जो होता है वास्को के गैंग का नाम लिखा होता है, बर्न नकल्स। वूजिन ये निशान देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, उसकी फटके चार हो जाती है। वूजिन कहता है, ये निशान मैंने इसके बारे में सुना है, ये तो राक्षसों की गैंग है जो ईस्ट साइड में रहते हैं, इनका नाम है बर्न नकल्स।
तो भाई लोग इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। और यार मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।